नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज के वीडियो का टॉपिक है, आपने हर तरीके के गैंग का नाम सुना होगा दिल्ली में, लेकिन आपने एक ऐसे गैंग का नाम सुना है जो कि एक्सीडेंट होने का नाटक करते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, तरह तरीके अपनाते हैं। अगर आपके पास है फोर व्हीकल और आप फोर व्हीकल है, जाहिर सी बात है आप ड्राइविंग करते होंगे, आप ऑफिस और अपने जॉब वाली जगह पर या अपने बिजनेस वाली जगह पर या फिर कहीं भी आप अपनी फोर व्हीलर को लेते हैं और चल पड़ते हैं। चाहे आप एक यंग व्यक्ति हैं या आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बुजुर्ग महिला हैं, जो भी है, तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में आपने हर तरीके की गैंग का नाम सुना होगा, बट अभी तक आपने एक गैंग का नाम नहीं सुना होगा। और ये मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की ये घटना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनके पास अल्टो कार थी, और जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, यानी कि रेड लाइट होती है तो वहां वेटिंग के लिए हमें रुकना पड़ता है। ठीक उसके बाद एक व्यक्ति आता है और उनकी कार से टकरा जाता है, जिसमें कि कार जो है वो खड़ी है रेड लाइट पर। ध्यान से समझिएगा इस बात को। और वो खुद ही एक टकराव से खुद ही गिर जाता है, कार के राइट साइड में, यानी कि कार के बाजू में गिरता है। और उसके बाद वो जो जिनकी कार होती है, यानी कि अल्टो कार होती है, उसको बजाता है इस तरीके से, और जल्दी निकलो, बाहर निकलो, तुमने मेरे पे गाड़ी चला दी, तुम्हारी गाड़ी से मुझे चोट लग गई। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बाबूजी थे, वो घबरा जाते हैं और एकदम से ही वो रेड लाइट होती है तो वो शीशा डाउन करते हैं अपनी डोर का, यानी कि अपने लेफ्ट साइड डोर का, और वो उस कार में अकेले सफर कर रहे होते हैं। और शीशा जैसे ही डाउन करते हैं तो फिर उसके बाद पूछते हैं, हाँ क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुमने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी। तो बाबूजी कहते हैं, यार मैंने कैसे टक्कर मारी तुम्हें, मैं तो रेड लाइट पे हूँ और मेरी गाड़ी रुकी हुई है, तुम मेरी कार से आके टकराए हो। तो कहते हैं, नहीं, तुमने मुझे पीछे से टक्कर मारा है, मैं घसता हुआ यहाँ तक आया हूँ, जल्दी से बाहर निकलो। और वो फिर क्या करता है, वो गैंग तरह तरीके से शोर मचाने लग जाता है। इससे क्या हुआ कि वो जो बुजुर्ग बाबूजी थे वो घबरा जाते हैं और पब्लिक थोड़ी सी भीड़ लगा देती है। उसके बाद एकदम से रेड लाइट जो है वो खुल जाती है। बाकी की पीछे की जो गाड़ियां होती हैं वो गति से आगे की तरफ बढ़ती है, उन बाबूजी की जो अल्टो कार होती है वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति उन्हें घेर लेता है। और वो होता है एक गैंग होता है। वो पहले वो एक व्यक्ति गिरता है, उसके बाद उसके 4 से 5 साथी आ जाते हैं। और वो बुजुर्ग बाबूजी, ये पीतमपुरा की सच्ची घटना है, बीते कुछ दिनों की ही मैं बता रही हूँ, 3 से 4 दिन हुए होंगे इस घटना को। तो उनको तो ये लगता है कि आम पब्लिक है, पब्लिक का भीड़ 4 से 5 लोग आते हैं, लेकिन वो उस गिरोह के गैंग का हिस्सा होते हैं। और उससे क्या, तो बुजुर्ग बाबूजी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि उसको चोट कहाँ लगी है, वो इतने घबरा जाते हैं। और जब बाद में वो फिर एकदम से कहता, वो बंदा कहता है कि जो कहता है कि मुझे चोट लगी है, वो कहता है कि मुझे तो कम से कम 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अगर मैं किसी अस्पताल में जाता हूँ ना, तो मेरा वैसे तो खर्चा इससे भी 20-25 हजार लग जाएगा, लेकिन तुम कम से कम 10,000 तो मुझे तुम दे ही दो। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग बाबूजी होते हैं, उनके दिमाग पे एक जोर पड़ता है और वो उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें तो कहीं भी चोट नहीं लगी, कहीं भी तुम्हें चोट तो लगी नहीं ना, कहीं ब्लड निकला है, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए कैसे दे दूं? तो कहता, वो उनको कहता है, अरे बुढ़े, तुझे क्या पता कि मुझे चोट लगी है नहीं लगी? क्या खून देख के ही तुझे लगेगा कि मुझे चोट लगी है? तो जो बाबूजी होते हैं वो सोचते हैं कि टाइम व्यर्थ ना करके, और वो अपने पॉकेट से वो सोचते हैं कम से कम कुछ दे देता हूँ अगर मेरी गलती है तो। बट उनको, बाबूजी को पता होता है कि उनकी कार से ना ही वो बंदा टकराया, वो उनको इतना पता होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि किसी पुलिस के केस में उसमें उलझने से अच्छा है कुछ पैसे देके रफा दफा करो और अपने घर को चलो। तो वो अपने पॉकेट देखते हैं, तो पॉकेट में से वो 2,000 रुपए निकालते हैं और उस व्यक्ति को देते हैं। और उसके साथ जो 4 से 5 लोग होते हैं, वो तो गिरोह होता है उनका, तो उनको कहती है 2,000 रुपए लो, और मेरे पास इस समय में, इस वक्त में मात्र ये 2,000 रुपए, और मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है, और कहीं चोट लगी भी होगी तो 2,000, मुझे लगता है कि 2,000 की धनराशि अत्यधिक है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब वो तो एक गिरोह है, उसको चोट तो लगी नहीं,
उसको चोट लगी नहीं, गाड़ी को साइड करके ये बातें हो रही होती और वो बाबूजी 2,000 रुपए उसको दे देते। जैसे ही वो बाबूजी उसको 2,000 रुपए दे देते हैं और उसके बाद 2,000 रुपए देते हैं, वो व्यक्ति एकदम से खड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये सच्ची घटना है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। वैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसके साथ जो 4 से 5 लोग होते हैं वो उसके साथ वो भी चल पड़ते हैं। उसके बाद वो बाबूजी सोचते हैं कि ये कह रहा था कि मुझे चोट लगी है और ये तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद बाबूजी उसको कार को साइड करके उसको आवाज मारते हैं, 1 मिनट सुनना जरा। जैसे ही वो बाबूजी कहते हैं 1 मिनट सुनना जरा, 1 मिनट रुकना जरा, पहले जो एक्सीडेंट का नाटक करता है वो बड़ी स्पीड से भागता है, उसके साथ के 4 से 5 लोग वो भी भाग जाते हैं। और सुनिए एक बात और, कभी भी आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं अपनी 4 व्हीलर में, आप तो कोई भी अगर आपका डोर कनेक्ट करता है, जैसे कि हम रेड लाइटों पे देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांग रहे होते हैं, कुछ बुजुर्ग आपको दिखाई देंगे, कुछ व्यक्ति आपको दिखाएंगे, आप अपने डोर को ओपन मत करिए। आप अपने डोर को ओपन मत करिए। आप अगर यदि आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आपके बैक साइड वाले सीट पे आपका लैपटॉप पड़ा है, आपका कोई वॉलेट पड़ा है, आपका बहुत बहुत कीमती सामान, आपका कोई ऑफिस का कुछ बहुत कीमती सामान, कोई आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं और आपने फ्रंट डोर का जो शीशा है वो डाउन कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते ही आपने शीशा डाउन किया ड्राइवर साइड की लेफ्ट साइड वाला, लेकिन जो रेड लाइट पे ये लोग होते हैं ना, ये इतना भ्रमित करते हैं, इतना भ्रमित आपको कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बैक सीट से वो सारा सामान गायब हो गया। और ये घटनाएं इस वक्त दिल्ली में बहुत तीव्रता से हो रही हैं। अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देखेंगे तो आपको फ्रंट पेज पे ही इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलेगी, सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिलेगी। मैं पक्का नहीं कह सकती कि सोशल मीडिया पर ये कितना वायरल हो रहा है ये वीडियो या नहीं हो रहा है, या किसी को जानकारी है भी पर्याप्त मात्रा में, बट आप न्यूज की हेडलाइन देखिए, अपने न्यूज़पेपर को उठाइए, आप उसमें देखिएगा। तो अगर आप 4 व्हीलर की ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो कुछ इन बातों का ध्यान रखिए। एक्सीडेंट गैंग जो है इस वक्त बहुत तीव्रता से दिल्ली में खास तौर से फैला हुआ है, तो आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है, कोई भी आपकी कार से जानबूझ के टकरा के और आपसे एक लंबी धनराशि लेने के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको पुलिस की धमकी भी दे सकता है। और कभी भी रास्ते में चलते वक्त आप गाड़ी मत रोकिए। अगर कोई लिफ्ट भी आपसे मांगता है तो मैं आपको कहूंगी, मैं आपको कहूंगी आपको मदद नहीं करनी है, यहाँ आपको इंसानियत नहीं दिखानी है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। आपके साथ कोई भी घटना आधी रात को घट सकती है, इसलिए आप गाड़ी चलाते वक्त किसी हाईवे पे कहीं पर भी अगर आपको कोई व्यक्ति हाथ दिखा के भी कहता है कि प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, अगर कोई फीमेल भी आपको दिखती है तो भी आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। आपको सीधी गति में जिस स्पीड से आप चलते आ रहे थे उसी तरीके से आप अपने घर को चलते जाइए, आपको जहां भी जाना है, लेकिन आपको गाड़ी नहीं रोकनी है और आपको किसी को भी रास्ते में लिफ्ट नहीं देना है, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, क्योंकि इस तरीके का गैंग बहुत फैला हुआ है और इससे कि आपके जीवन को क्षति हो सकती है और अत्यधिक क्षति हो सकती है। आपके साथ रॉबरी भी हो सकती है, आपके पॉकेट का कैश भी जा सकता है और आपके बहुत से जो बहुत जरूरी चीजें आपकी गाड़ी में, आपका लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है ना, आप ऑफिस से आ रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, वो सब कुछ गायब हो सकता है। और खास तौर से कि कोई भी आपको लगे कि मेरी कार से किसी को टक्कर लगी है, कुछ भी लगी है, तो आपको डिस्कस नहीं करना है, अकेले नहीं करना है, जब तक वहां पब्लिक की भीड़ ना हो जाए। उन बाबूजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन बाबूजी के पास पब्लिक नहीं थी, क्योंकि वो गिरोह के ही 4 से 5 लोग आ जाते हैं, ये याद रखिएगा। जो गिरोह होगा ना, जो आपकी गाड़ी से टकराएगा, और 4 से 5 लोगों को पहले ही बैक साइड में एक्टिव रखता है आपको भ्रमित करने के लिए। आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसे कि उन बाबूजी ने बाद में गौर किया कि इसको तो कहीं चोट नहीं लगी, कहीं ब्लड का भी निशान नहीं, तो बड़ी तेजी से जा रहा है, चल रहा है, तो उस बाबूजी ने उसको आवाज मारी और रोका, और बाबूजी के आवाज मारते ही वो व्यक्ति स्पीड गति से भाग गया। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सीडेंट का गिरोह था। तो इसीलिए जब भी आप अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कोई कितना भी लिफ्ट मांगे मेरे दोस्त, आपको लिफ्ट नहीं देनी है, आपको हाईवे पे नहीं रुकना है, कहीं रास्ते में आपको गाड़ी को रोकना नहीं है, सीधी गति से अपने घर को चलते जाइएगा। खास तौर से रात्रि के समय में आपको लिफ्ट देने के लिए कहीं नहीं रुकना। कोई लड़की हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो,
बिल्कुल भी आपको अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं करना है। ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, सावधानी बरतिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और मैं चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें ताकि कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।